मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वाले को चेहरों से नकाब हटा देता है। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त हर किसी के पास में है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर पर ही जो प्रभाव है उसी का विश्लेषण कर रहा हूं। इस एपिसोड में शनि के गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, आपका विवाह या दाम्पत्य सुख के बारे में, संतान सुख के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दूंगा। 29 मार्च 2025 की रात को 9:45 से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करते ही शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से भाग्य और कर्म दोनों भावों के स्वामी शनि अब गोचर वसात राशि से एकादश भाव में अर्थात लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर को बहुत ज़्यादा लाभदायक माना जाएगा। लाभ भाव में स्थित होकर के शनि अपनी तीसरी दृष्टि से राशि भाव को, सेवंथ दृष्टि से सप्तम दृष्टि से संतान भाव को और दसम दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। और आपको हमेशा से ध्यान है कि शनि की दृष्टि में ही जहर है, शनि की दृष्टि में ही अग्नि है। अतः शनि जिस भाव को देखता है उस भाव के सुखों को कष्ट देता है या उन भावों के सुखों को जला देता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव 9th और 10th भाव के स्वामी होने से योग कारक ग्रह कहे जाएंगे, अतः ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। और वर्तमान में शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपकी राशि से लाभ भाव में बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाले माने जाएंगे। यह गोचर, शनि का यह गोचर कई मायनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाले हैं। जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लाभ भाव में शनि का गोचर सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुभ कहा जाता है। लेकिन जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच आपको संतान की चिंता हो सकती है। 28 नवंबर के बाद का समय उपयुक्त रहेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में, सानिध्य में आप नौकरी में या इम्प्रूवमेंट देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे और व्यापार में भी अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। लंबी यात्राओं से आपके काम बनेंगे और आप स्वयं एक अनुशासित जीवन जीना पसंद करेंगे। जो काम पैसे की कमी से अटके हुए थे, अब आपको आमदनी का पक्का जरिया मिलेगा जो आपकी पैसे की कमी को या दूर कर देगा या पूरा कर देगा और इससे आपके सारे काम आगे बढ़ने लगेंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के बहुत से पहलुओं के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी जीवन में आर्थिक स्थिति के बारे में। तो कई कामों से आप पैसा कमाने की ओर प्रवृत्त होंगे, आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में अनुमान से अधिक लाभ होगा। शनि का यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सपोर्ट करेगा, सफल होगा। वहीं आपकी आर्थिक परेशानी से मुक्त होने में भी मदद करेगा। आप अपने घर का निर्माण करवाने या मरम्मत कराने का, रिनोवेशन कराने का जो एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ खर्चों में भी कुछ कमी करके पैसा बचाने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, इस समय काल में एक्सपेंसेस आप ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल टेंशन हो सकती है या फिर आपको टेंशन से जूझना पड़ सकता है। लेकिन 28 नवंबर के बाद में इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी फाइनेंशियल जो गेन है वो हो सकता है। रिस्क लेने से आपको बचना है। और स्पेशली 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में। राजनीतिक क्षेत्र वाले जो जातक हैं इस समय कोई न कोई प्रभावशाली पोस्ट या जो पद प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी यहाँ पर प्रोग्रेस को प्राप्त होंगे, उन्नति होगी। आप अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन करके उभरेंगे। और यदि आप फोर्स में हैं, सैनिक हैं या जोखिम वाले काम करने वाले क्षेत्र में, तो आपको कोई न कोई अवार्ड मिलने वाला है। आपके कैरियर में, कर्म क्षेत्र में अच्छे संबंध होने से नौकरी पेशा लोग आगे बढ़ेंगे, अपने कैरियर में उन्नति देखेंगे और अपने कैरियर में, कर्म क्षेत्र में मेहनत के अनुसार उनको फल प्राप्त होंगे। शनि जब वक्री होंगे वहाँ पर आपको जो अपने कैरियर में, जॉब में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, स्ट्रगल आपका बढ़ सकता है, जिसको आप बहुत हानि, लॉस या बदनामी मिलने की संभावना से जोड़ सकते हैं। आपको वर्क प्रेशर या व्यस्तता बहुत अधिक होगी और दिन रात हर समय आप व्यस्त रहेंगे। अपने बेहतर कैरियर के लिए अपने टारगेट को ओझल मत होने दीजिए। आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर में फैलाने में भी कामयाब होंगे।
जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक व्यापार में समय बेहद कठिनाई देने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको धोखे के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में समझबूझ से आपको काम लेने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको कोई संभव हो तो कानूनी कदम भी उठाने पड़ेंगे। अपने बिजनेस को साझेदारों के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा चारों ओर से नुकसान हो सकता है, साजिश हो सकती है, आपको अपने ही बिजनेस से साइडलाइन किया जा सकता है। तो आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, विवाह के बारे में। यदि आप अविवाहित हैं तो अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ में विवाह कर पाएंगे, लेकिन आपको वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है। इस दौरान जीवन साथी के साथ नोकझोंक ज़्यादा होगी। नेगेटिव प्रभावों के चलते आप सही और गलत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आपको शनि के इस गोचर काल के दौरान सोच विचार करके कदम उठाने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए आपको अपने आपसी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, बातचीत ज़्यादा करनी चाहिए और समय जब कष्ट देने वाला हो तो आपसी समझबूझ से ही समस्याओं को निपटाना चाहिए, क्योंकि तीसरे को आप बात बताएंगे तो वो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करेगा या आपको कहीं न कहीं साजिश का शिकार बना देगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके संतान सुख की। आपका आपसी मतभेद संतान के लिए कष्टकारक साबित हो सकता है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है। वैसे जिनकी संतान बड़ी है उनसे आपको सहयोग मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। शनि की इस गोचर में अच्छे बदलाव नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में सुखद परिवर्तन होंगे। इस दौरान आपको अपनी पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। अच्छे काबिल और अनुभवी डॉक्टर की तलाश भी आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली हड्डियों से संबंधित बीमारियों के प्रति। यहाँ बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी रक्षा करेगी 14 मई तक। शनि वक्री जब होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आप हार्ट से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है या उससे दुखी हो सकते हैं। ऐसे में जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं उनको सावधान रहना होगा या उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। या आलस्य या लापरवाही को छोड़ने की ज़रूरत है। शारीरिक रूप से कमजोरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके शनि के उपायों की। तो आप वृष राशि वाले लोगों को चंद्रमा और शनि दोनों के दान उपाय करने की आवश्यकता है। यदि संभव हो सके तो माँ में तुझे कवच बना करके धारण करना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले चंद्रमा का उपाय जान लेते हैं। तो आप वृष राशि वाले लोगों को दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, मोती, सीप, शंख आदि इन सब का दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करना चाहिए, ताकि आपको शनि के अशुभ फलों में राहत मिले या कमी हो। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर या जो भी आपका शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाना और मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। और जो लोग पारद माला धारण कर सकते हैं वो विशेष मानसिक शांति देने के लिए होती है, वो आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप नीलम रत्न या इसका उपरत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी जो कुंडली है उसका विश्लेषण करें, चेक कराइएगा कि आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। वृषभ राशि वाले लोगों को शनि शुभ होता है। शनि यंत्र की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं, और जो लोग अंगूठी नहीं पहनना चाहते हैं वो शनि यंत्र के साथ में नीलम या उसका उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें। ये माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, अर्थात आपको स्ट्रांग भी बनाएगा और आपको फाइटर भी बनाएगा और साउंड स्लीप भी देगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। और वो लोग जो शनि के जो बीज मंत्र है उसका जाप करना चाहते हैं तो वे लोग ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनै नमः इस मंत्र का जाप करें। जो माँ गायत्री के उपासक है वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। जितना भी संभव हो सके शनि के उपायों को आपको करना चाहिए, जिससे आपको शनि के जो भी कुप्रभाव है उनसे राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। तो ये था शनि का गोचर आपकी वृषभ राशि के लिए। और शनि का ये गोचर मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से शनि गोचर का, शनि के इस परिवर्तन का सटीक फल जान सकते हैं, क्योंकि यह जो जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। उसमें जो योग या दुर्योग है, जो ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, जो योगों का कॉम्बिनेशन है, वो आपको फल देता रहेगा। शनि का ये गोचर आपको कुछ कम या कुछ ज़्यादा जो देगा वो आपकी कुंडली के अनुसार फल मिलेगा।
आपको जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, जिज्ञासा है, तो उस समय आपको जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर हैं उन पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आप अपने घर की चार दीवारी में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी समस्या है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो सही उपाय, सटीक उपाय, उनको जान सकते हैं। एक आम धारणा है कि जब आपको किसी अनुभवी से मिलना है उसके पहले आप अपने खुद के उपाय कर लेते हैं, और ये समय ऐसा है जहाँ पर हर चैनल पर हर कोई न कोई आपको पोस्ट में कोई न कोई उपाय ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि सब के सब गलत है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखने को मिलता है कि बिना अनुभव के सिर्फ आकर के अपना भाषण देना है या अपने प्रवचन देना है। आपको उससे बचना है। आपकी समस्या आपकी है, जीवन आपका है, इसलिए आपको अपने जीवन को सही रखने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए सही उपाय करने चाहिए, सही विश्लेषण कराना चाहिए, जिससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।